हेलो दोस्तों। सबसे पहले तो दिल से थैंक यू कहना चाहती हूँ मेरी पिछली वीडियो को इतना प्यार देने के लिए। सच बताऊं, कई बार ऐसा लगता है जैसे हम सब एक ही नाव में सवार हैं। सबकी जिंदगी दिखती अलग है, लेकिन सबके हालात मिलते जुलते हैं। बातें तो हम सबके पास होती है, बस हम किसी से कह नहीं सकते। वह बस किसी और की कही हुई बातों में जवाब बनकर मिल जाती है। अगर आप इस वक्त अकेले बैठे हो या किसी काम में उलझे हुए हो, तो बस सुनते रहना। शायद आज की बातें मन को कुछ हल्का कर दे। अपनी गलतियों से नफरत मत कीजिए, उन्हें अपना गुरु बनाइए, क्योंकि गलतियां हम सबसे होती है। कई बार हुई होगी। हम सब ने कहीं कभी ना कभी कोई ऐसी बात कह दी होती है जिसका पछतावा बहुत देर तक रहता है, या कोई ऐसा फैसला जो सही नहीं था, या कोई रिश्ता ऐसा, या फिर कोई ऐसा रिश्ता जिससे हम बंधना नहीं चाहते फिर भी बन गए हो, फिर उसको निभाना पड़ता है। पर ये सब गलतियां हमारे मन में एक गिल्टी रह जाती है। काश मैंने ऐसा नहीं किया होता, काश मैं थोड़ा सोच लेती। क्या आप जानते हैं, गलतियां आपकी दुश्मन नहीं होती। गलतियां तो हमें सबक सिखाती है कि हम आगे क्या कर सकते हैं, कैसे हम पीछे की गई हुई गलतियों को दोहराए ना। और गलतियां जो हम किताब से नहीं सीख सकते, वो छोटी सी छोटी सीख, वो हमें गलतियां सिखाती है। मैंने भी अपनी गलतियों से ही सीखा है। और आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो बोलते भले ना होगे, लेकिन अंदर ही अंदर सोचते होगे, हाँ मैंने वो गलती की थी, अब मुझे वो गलती नहीं करनी है। और उस गलती से मैंने क्या सीखा है। मैंने अपनी जिंदगी में जो सबसे गहरे सबक सीखे हैं, वह मेरी गलतियों ने ही सिखाए हैं। उनसे मैंने सीखा है कब रुकना है, कब बोलना है, कब माफ करना है, और कब आगे बढ़ जाना है। इसलिए अगर आपने कोई गलती की है तो खुद को माफ कीजिए। सिर्फ बीज बोना भी एक काम है, फल आए ना आए। कई बार हम ऐसा काम करते हैं जिसका रिजल्ट तुरंत दिखता नहीं है, जैसे बच्चों को अच्छे संस्कार देना, घर में पॉजिटिव माहौल बनाए रखना, या खुद की ग्रोथ के लिए थोड़ा थोड़ा पढ़ना लिखना सीखना। कोई लाइक नहीं आता, कोई तारीफ नहीं होती। पर याद रखिए, जब हम बीज बोते हैं तब क्या करते हैं, तब हम उसमें खाद डालते हैं, पानी डालते हैं, वेट करते हैं कि कब वो बड़ा होगा। और एक दिन वो बड़ा हो जाता है, और जब वो बड़ा बनता है तब वो मजबूत हो जाता है, और फिर उसमें फल नजर आने लगते हैं। तो अगर आप भी कोई ऐसा काम कर रही है जिसका फल अभी नजर नहीं आ रहा, तो हिम्मत मत हारिए। आप जो कर रही है वह वक्त के साथ एक मजबूत बदलाव का हिस्सा बनेगा। अपने शरीर की थकावट को अनदेखा करना बहादुरी नहीं है, क्योंकि जब हम उसको अनदेखा करते हैं ना, तो हमें पता नहीं चलता कि कब उसका परिणाम कैसा रहेगा। हम औरतों को जैसे सिखाया ही नहीं गया कि थकावट भी एक संकेत है, एक अलार्म है जो कह रहा है कि रुक जा, थोड़ा अब रुक जाओ। पर हम क्या करते हैं, थकी होती है फिर भी हंसती है, बुखार होता है फिर भी किचन में खड़ी रहती है, कमर दर्द होता है फिर भी बच्चों का बैग उठाती है, हस्बैंड के आसपास घूमना, क्योंकि हम सोचते हैं घर मेरा है, जिम्मेदारी मेरी है, अगर मैं नहीं करूंगी तो कौन करेगा। पर सच यह है कि आपका शरीर भी आपकी सेवा में है, उसकी भी एक सीमा है। हमें अपने शरीर के बारे में सोचना चाहिए। एक दिन मैंने अपनी छोटी सी थकान को इग्नोर किया, बाद में वह थकान बीमारी में बदल गई। और मैं बात कर रही हूँ जब मेरा ऑपरेशन हुआ था, तभी मैंने यही सोचा था कि अभी मैं दवाई ले लेती हूँ और थोड़ा सा काम कर लेती हूँ। ऐसे मैंने 6 महीने तक चलाया। फिर पता चला, जब मैं अपने ससुराल में गई थी, वहां पर भी मैं काम ही कर रही थी, पर पता नहीं क्या हुआ, आधी रात को मुझे दर्द शुरू हुआ। और फिर जब मैं अस्पताल पहुंची, सवेरे डॉक्टर ने चेक किया तो बोला कि आपका तो ऑपरेशन करना होगा। फिर मेरा ऑपरेशन हुआ। फिर क्या, जब मैं आराम नहीं कर रही थी तो नहीं कर रही थी, अब ऑपरेशन के बाद तो आराम ही आराम था। तो उससे मुझे एक सीख मिली कि मेरा शरीर ना, मुझे ही ध्यान रखना होगा, कोई और ध्यान नहीं रखेगा। तो अपने लिए खुद खड़ा होना चाहिए। किसी और के इंतजार में क्यों रहना कि वो कहेगा कि नहीं आप आराम करो। नहीं, हमें अपने शरीर की सुननी है, ताकि हम घर और घर वाले की देखभाल कर सके। आपकी सेहत सिर्फ आपकी नहीं, पूरे परिवार की जरूरत है। अब मैं जब थक जाती हूँ तो खुलकर कहती हूँ, आज मुझे आराम चाहिए, क्योंकि बहादुर वही है जो खुद का भी ख्याल रखे। अपनी पहचान के लिए दूसरों की मान्यता पर निर्भर मत रहिए।
हम अवसर अपने अस्तित्व को दूसरों की मान्यता से जोड़ लेते हैं। अगर किसी ने तारीफ कर दी तो लगता है हम कुछ अच्छा कर रहे हैं। अगर किसी ने अनदेखा कर दिया तो लगता है शायद हम में ही कुछ कमी है। पर सोचिए, क्या आपकी पहचान किसी और की अप्रूवल से तय होनी चाहिए? एक समय था जब मुझे भी लगता था कि अगर मेरे काम को कोई नोटिस नहीं करेगा तो शायद वो काम जरूरी नहीं था। पर धीरे धीरे मुझे ऐसा पता चला कि महत्व वो है जो आप अपने काम में महसूस करें। अब मैं खुद को महत्व देती हूँ, खुद को वैलिडेशन देती हूँ। जो मैंने किया है उस पर खुद की नज़र से नजर डालती हूँ और खुद से कहती हूँ, शाबाश, तूने बहुत अच्छा किया। क्योंकि जब आप खुद को पहचान देती है तो दुनिया की राय छोटे लगने लगती है। हर किसी की सोच को समझना आपकी जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि चार लोग क्या कहेंगे उस बारे में ही सोचते रहेंगे तो आप आगे बढ़ नहीं पाएगी, आप कुछ कर ही नहीं पाएगी। इसलिए कभी कभी लोग आपको जज करेंगे, कभी आपकी चुप्पी को घमंड कहेंगे तो कभी आपके फैसले को नादानी। पर आपको वही करना है जो आपका दिल कहे। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम चार लोगों की टेंशन में जो करना होता है वो तो कर ही नहीं पाती है, और हम सोच में पड़ जाते हैं कि क्यों ऐसा कहा, क्या मैं सच में वैसे दिखती हूँ। पर सच्चाई यह है कि हर किसी के पास एक चश्मा होता है, वो आपको उसी नजर से देखना चाहता है जो वो उसने पहना है। तो वह आपको उसी से देखते हैं और आप उनके चश्मे को बदल नहीं सकती। किसी के नजरिए को चेंज भी क्यों करना है? आप उसकी परवाह मत करिए। अगर आप सबको समझना समझाने में लग जाएंगी तो खुद की शांति खो देगी। आपका मन साफ है, आपका इरादा नेक है, आप किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रही, तो फिर किसी के सोचने से आप गलत नहीं हो जाती। अब मैं भी धीरे धीरे सीख रही हूँ कि खुद को साबित करने की कोशिश बंद करूँ, क्योंकि जो समझेगा वह बिना कहीं भी समझ जाएगा। अपनी बॉडी से प्यार करना सीखिए। कई बार आईने में खुद को देखती हूँ तो ऐसा लगता है नहीं, मुझ में कोई कमी नहीं है। जब सबके नजरिए से मैं देखती हूँ तो ऐसा लगता है हाँ, थोड़ी सी कमी तो होगी। थोड़ा वजन बढ़ गया है, थोड़े बाल गिरने लगे हैं, चेहरे पर उम्र दिखने लगी है, स्किन डल लग रही है। पर सोचिए, यही शरीर तो है जिसने आपको माँ बनने की ताकत दी है, बीमारियों से लड़कर वापस खड़ा किया, हर त्योहार में आपके साथ नाचा, हर दर्द में आपका साथ दिया। क्या वह शरीर इतना बुरा है? अब वक्त है अपने शरीर से दोस्ती करने का। उसे प्यार से देखिए, नफरत के चश्मे से नहीं। कभी खुद को आईने में देखकर बोलिए, मैं जैसी हूँ वैसी ही खूबसूरत हूँ, क्योंकि यह चेहरे की नहीं, जज्बे की बात है। शांति भी एक उपलब्धि है। इस भागती दौड़ती जिंदगी में हम हमेशा किसी रेस में दौड़ते रहते हैं। हर वक्त कुछ करते रहना, फोन पर कुछ देखना, किचन में अगला काम सोचते रहना। पर क्या कभी रुककर सांस ली है? याद करिए वो दिन, कभी आप सोफे पे बैठे हो आराम से, चाय पी हो, या फिर आप टेरेस पे गए हो, अपने से चलते चलते, गाने सुनते सुनते अपने लिए टाइम निकाला हो। क्या कुछ ऐसे पल याद है जो आपने अकेले बिताए हो? मुझे याद है एक दिन शाम को मैं कुछ मुझे याद है एक दिन शाम को सब कुछ जल्दी खत्म हो गया, तो बालकनी में बैठकर बस चुपचाप आसमान देखने लगी। ना कोई म्यूजिक, ना कोई फोन, बस मैं और मेरा मन। पहले थोड़ा खालीपन लगा, पर कुछ देर में एहसास हुआ कि उस शांति में एक सुकून छिपा है, एक कनेक्शन है खुद से। अब मैं जानबूझकर ऐसा पल बनाती हूँ जहाँ कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, बस मैं और मेरी सोच होती है। तो याद रखिए, हर दिन कुछ ना करने का एक कोना जरूर रखिए। पुरानी बातों को बार बार दोहराना खुद पर जुल्म है। पुरानी बातों को याद ही क्यों करना? अगर वो बातें आपको तकलीफ ही दे रही है तो उसे भूल जाना ही सही होगा। हम सबके पास कुछ ऐसी यादें होती है जो हमें अंदर ही अंदर खा जाती है। कोई बात जो तब कहनी चाहिए थी, कोई जवाब जो देना चाहिए था, कोई गलती जो नहीं होनी चाहिए थी। पर क्या करे, जो हो गया, जो बीत गया वो गया। उसे याद करके आप अपने मन में ऐसा मत सोचिए कि क्यों हुआ ऐसा। पर क्या बार बार उस बात को सोचकर आप आज का सुकून खो नहीं रही? जो बीत गया वह बीत गया, उसका एकमात्र उद्देश्य था आपको सिखाना। अब वह आप पर बोझ नहीं होना चाहिए। कभी कभी आपने मन में एक अलमारी बनाइए और उन बातों को उसमें बंद कर दीजिए जिनका आप आपकी जिंदगी में कोई योगदान नहीं। आप डिजर्व करती है एक हल्का, खुशहाल आज, ना कि एक भारी गिल्ट से भरा हुआ कल। काम बांटिए और खुद को अकेला ना समझिए। कभी कभी लगता है कि सब कुछ सिर्फ हमें ही करना है,
सब कुछ अगर हम नहीं करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, लेकिन यह सोच ही सबसे बड़ी बोझ बन जाती है। घर सबका है तो जिम्मेदारी भी सबकी होनी चाहिए। बच्चों को छोटी-छोटी जिम्मेदारी दीजिए। पति से साफ-साफ बात कीजिए। मुझे भी थकावट होती है, मैं भी इंसान हूँ। जब आप खुद को सबका हेल्पर समझना बंद करेगी, तभी लोग भी आपको अपना इक्वल मानेंगे। मदद मांगना कमजोरी नहीं, समझदारी है। और एक समझदार औरत जानती है कि खुद को थकाना कोई बहादुरी नहीं, बल्कि खुद को संभालना असली ताकत होती है। अपने टैलेंट को पहचानिए। आपको क्या पसंद है, आप क्या करना चाहती है, आप क्या बनना चाहती है, क्या बन सकती है, क्या कर सकती है। आपके अंदर जो भी स्किल है उसे बाहर निकालिए। शादी, बच्चे, घर, इन सब के बीच कहीं ना कहीं हम खुद को खो देते हैं। पर हमारी रुचियां, हमारे सपने, वो सिर्फ एक मोड़ पर रुके हैं, मिटे नहीं है। याद करिए, आप क्या करना पसंद करती थी। अब वक्त है उन्हें फिर से जीने का। शुरुआत छोटी हो सकती है, पर असर बहुत बड़ा हो सकता है। शायद वह आपका अगला करियर हो। खुद को कभी पेंडिंग में मत डालिए। हम औरतों की आदत होती है, पहले सबका काम कर लेना, सबकी जरूरत पूरी कर देना, फिर जब थोड़ा वक्त बचे तो सोचेंगे अब अपने लिए कुछ कर लूं। लेकिन वो थोड़ा वक्त कभी आता ही नहीं, क्योंकि घर चलाने में, सबका ख्याल रखने में खुद को अक्सर हम पेंडिंग लिस्ट में डाल देती है। पर सोचिए, आप सुबह से लेकर रात तक घर के सारे काम कर लेती है, घर के हर हिस्से में शामिल होती है। रसोई में, बच्चों के होमवर्क में, सास ससुर की सेवा में, हस्बैंड की फाइल ढूंढने से लेकर गैस सिलेंडर बुक कराने तक। तो फिर आप ही क्यों अपनी बारी में सबसे पीछे हो। अगर दिन में 15-20 मिनट भी अपने लिए नहीं निकाल पा रहे, तो यह सोचिए कि क्या आप सच में जी रहे हैं या सिर्फ सबका काम ही कर रही है। हर दिन खुद के नाम की एक छोटी सी जगह बनाइए। वह चाहे चाय के साथ हो, या फिर अपनी पसंदीदा किताब हो, या सिर्फ 10 मिनट बालकनी में बैठकर खुला आसमान देखना। याद रखिए, आप भी जरूरी है खुद के लिए। अपनी खुशी के बहाने खुद बनाइए। हम सब ने कभी ना कभी सोचा है, काश कोई हमें चुपचाप फूल दे दे, काश कोई सरप्राइज कर दे, काश कोई हमारी थकावट देखकर हमें बाहर ले जाए। लेकिन लेकिन सच तो यह है कि जब उम्मीदें पूरी नहीं होती, तो वह एक छोटी सी उम्मीद भी भारी लगने लगती है। और हम सोचते हैं शायद मैं उतनी मायने ही नहीं रखती। पर क्यों ना खुद ही वही खुशी अपने लिए बनाए जिसका इंतजार हम औरों से करते हैं। एक दिन बस ऐसे ही मैंने अपने दिन को खास बनाने के लिए अपने लिए गुलाब जामुन बनाए, क्योंकि मुझे स्वीट बहुत पसंद है। गुलाब जामुन बनाए, अकेले खा रही थी और साथ में मूवी देख रही। पहली बार एहसास हुआ कि अपनी खुशी की चाबी अपने ही हाथ में होनी चाहिए। तो अगली बार जब आपका मन उदास हो, तो अपने लिए कुछ अच्छा कीजिए, कुछ खास कीजिए। कोई मीठा खा लीजिए, या अपनी ही तारीफ में कोई प्यारा सा नोट लिख दीजिए। आपका चेहरा भी मुस्कुराहट डिजर्व करता है, और वो मुस्कान किसी और के भरोसे मत छोड़िए। घर चलाना एक काम है, और एक आप प्रोफेशनल भी है। हमारे समाज में अभी भी घर संभालने वाली औरत को कम आंका जाता है। अगर इनमें से कोई भी बात आपको अपनी सी लगी हो, तो कमेंट जरूर करना। और हाँ, अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी, तो अभी जाइए और ज़रूर देखिए। और मुझे ये भी बताना कि इस वीडियो में जो भी बात की है, हर हाउसवाइफ महसूस तो करती है, पर कह नहीं पाती। आपका एक कमेंट, लाइक, शेयर मेरे लिए बहुत मायने रखता है। तो खुद से प्यार करना कभी मत भूलिए, क्योंकि आप ही डिज़र्व करती है वह सारा प्यार जो आप सबको देती आई है।